बालक को अपनी गोद में उठाया और अपना स्तन्यपान कराया, अपना दूध पिलाया। लोग ये कहते हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है। हम समझते हैं उन अभागों को जो ये मान करके बैठे हैं कि मूर्ति में भगवान नहीं है, उनको अंदर उतरना आता ही नहीं है। उनके हृदय में भाव की उस दशा का प्रादुर्भाव होता ही नहीं है। आलंबन के बिना संसार के किसी भी प्राणी की कोई आराधना नहीं हो सकती। ये जो मूर्ति का खंडन करते हैं, ये भी अग्नि की उपासना करते हैं। ये निराकार की बात करके इनको साकार के बिना काम नहीं चलता। ये बड़ा दंभ भरते हैं कि हम आर्य हैं, हम निराकार के उपासक हैं, हम साकार को नहीं मानते। मूर्ति पूजा पाखंड है। इनसे पूछो कि निराकार को मानते? बोले हाँ। साकार को नहीं मानते? बोले नहीं। तो हवन करते? बोले हाँ। तो हवन करने के लिए तुमको निराकार अग्नि चाहिए कि साकार? तो पूछेंगे साहब निराकार अग्नि कौन सी, साकार अग्नि कौन सी? निराकार अग्नि है काष्ठ के अंदर जो सन्निहित आग है, माचिस की तिली के अंदर जो अग्नि और निराकार है। अब कर लो हवन बेटा। जैसे काष्ठ का मंथन करके, अरणी मंथन करके अथवा माचिस की तिली का घर्षण करके उस निराकार अग्नि को साकार किया जाता है, तभी हवन संपन्न हो सकता है। जाओ, तुम में दम है तो निराकार अग्नि पर भोजन पका के दिखाओ। तुम में सामर्थ्य है तो निराकार अग्नि में हवन करके दिखाओ। नहीं, वो साकार अग्नि चाहिए। तो जैसे साकार अग्नि के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, हम निराकार अग्नि का खंडन नहीं कर रहे। और सनातनियों ने कभी ब्रह्म की निराकारता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, ये भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं और सारे के सारे शब्द निराकारत्व के द्योतक हैं। हम तो निर्गुण निराकार को सगुण निराकार मानते हैं और सगुण निराकार को सगुण साकार मानते हैं। हम तो मानते ही हैं। पर जैसे निराकार अग्नि में हवन करना संभव नहीं है, वैसे ही निराकार ब्रह्म की उपासना सन्यासी करते हैं, करना ही चाहिए। पर आप संसारियों का कैसे काम चलेगा? संसारियों को विविध कामनाओं की अपेक्षा रहती है। इसलिए भागवत जी के दूसरे स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने विविध कामनाओं के आधार पर विविध देवताओं की उपासना का उल्लेख किया है। गर्गाचार्य जी महाराज बड़े आनंद में भरे और तब प्रसादी पाकर के घर लौटे हैं, मथुरा लौटे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान का अब घुटनों के बल चलना आरंभ हो गया है। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग मानव बिजर हतो। भगवान दोनों हाथों के और दोनों घुटनों के सहारे से गोकुल में काले न ब्रजताल पे न गोकुले राम केशव चलने लग गए। बड़े अद्भुत आनंद के वो क्षण हैं, बाल लीलाएं हैं। बिचारी मैया इन दोनों को संभालते संभालते सारा दिन कृष्णमय हो जाती है। पंकांग राग रुचिरऊ उपगुह्य दौर्भ्याम। क्या करते हैं? बोले जब ब्रज करदम में चले जाते हैं तो ग्रामीण अंचल में प्राय बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ना कुछ जल इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ सी बन जाती है। पर ये ब्रज की कीचड़ भी सामान्य कीचड़ के जैसी नहीं। आपके गाँव की जो गंदगी है वैसा नहीं है। ब्रजमंडल दिव्य है, इसलिए ब्रजमंडल की जो करदम है वो भी बहुत दिव्य है। संसार की सर्वत्र जितनी कीचड़ है उसमें दुर्गंध आएगी, पर ब्रजमंडल की करदम में तुम्हारा सुगंध आती है। इसलिए उस समग्र कीचड़ को अपने शरीर पर लपेट लेते हैं। मैया कभी कभी कीचड़ में लिपटे हुए शरीर वाले भगवान को देख के कह रहे का बात है, अरे
तू कहीं सूकरे का? तो मानो मोटी मोटी आंखें मटका करके भगवान के मैया तो कैसे पता, एक पोत में सुकरवीर बन के रह चुको, बराह अवतार रह चुको है ना मेरा। मैया स्तन्यपान कराती है और कभी कभी दोनों निकल जाते हैं तो बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते हैं, प्रग्रहीत पुच्छई, उसके पीछे घिसटते चले जाते हैं, खिचड़ते चले जाते हैं। माताएं सब देख देख करके हंसती हैं। सिंह से, अग्नि से, दंष्ट्री, असी, जल, द्विज, कंटकेभ्यः। बालक का स्वाभाविक आकर्षण नई नई वस्तुओं को छूने में, नई नई बातों को जानने में रहता है। अग्नि की ओर बहुत तीव्र गति से भागता है। सर्प आदि उसको सर्पादिक से भय नहीं लगता। माताएं बहुत चौकन्नी रहती, सवाल थी। धीरे धीरे भगवान अब पैरों के बल चलने लग गए। पदभिर विचक्रमतु रंजसा। और जब पैरों के बल चलने लग गए तो भगवान की जो क्रीड़ा का परिक्षेत्र है वो भी बढ़ने लग गया। अब भगवान दूसरों के घरों में घुस जाते हैं, मक्खन चुराते हैं, बंधे हुए बछड़ों को खोल आते हैं, सोते हुए बच्चों को नौच करके रुला आते हैं, उनके घरों को गंदा करके भाग आते हैं। इन सब बातों को लेकर के गोपियां यशोदा मैया के पास आती है। मैया तेरा लाला तो बहुत चपल है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः। वो गोपांगनाएं कृष्ण दर्शन की अभिलाषा से भरी हुई भगवान कृष्ण की इन चपलताओं को, चंचलताओं को, लीलाओं को एक शिकायत के ब्याज से मैया के पास में आकर के सुनाती हैं। वत्सान मुंचन क्वचिदसमये। मैया तुम्हारे इस बालक की कहाँ तक शरारतों को बतावें, ये बंधे हुए बछड़ों को असमय में खोल देते, और जैसे ही बछड़ों को खोल देते हैं तो गायों का दूध पी जाते हैं। मैया कह रही गोपी बड़ी कठिनाई थे तो बुढ़ापे में लाला भयो है। तेरी गाय कितनो दूध देवे, उतनो दूध नहीं वाती, दुगनो दूध मेरे यहाँ ते ले जा। गोपी कहे मैया बात दूध की नहीं है, बात है ये बचपन में बिगड़ गए हो तो फिर तू क्या करेगी? नियंत्रण कर, अनुशासन सिखा, या बिगाड़ मत। मैया उन गोपियों का मन रखने के लिए भगवान से कहती क्यों रे लाला तू बछड़न ने खोल देवे? कृष्ण कहते हाँ मैया खोलो। तो काय को खोले रे? तो कृष्ण मानो भोले भाव से कहते हैं कि नहीं कहते, परंतु महापुरुषों ने ऐसे भावों को माना है। मैया जब भी संसार में कहीं मोए कोई बद्ध जीव दिखे नहीं तो मोते रहो नहीं जा। बंधे हुए जीव को देख करके मेरे मन में भाव आता है खोल दो, मुक्त कर दो। बेचारे छोटे छोटे बछड़ा बंधे बंधे दिन भर थक जाएं, हार जाएं, या मारे में उन्हें खोल दो। मेरा नाम मुकुंद है मैया। मुकुंद माने मुक्तिम ददाती थी मुकुंद। इसलिए मैया तो भगवान के पास में अपनी प्रत्येक क्रिया के रक्षण के लिए तर्क है। भगवान बड़े विलक्षण। कहते हैं एक बार तो मैया भगवान बाल कृष्ण के जन्म नक्षत्र के अवसर पर यमुना मैया में गई 108 1008 दीपदान करने। बाल कृष्ण लाल को ले गई, संकल्प कराया मेरे लाला को अभ्युदय हो, मेरे लाला को कोई अमंगल नहीं है जावे। हे यमुना महारानी मेरे लाला को जीवन अच्छो हो, तदर्थ दीपदान कर। भगवान कृष्ण दीपदान करते हुए मैया को छोड़कर थोड़ा अलग हट गए और जो पानी में बहते हुए दीपक जाते किसी किसी दीपक को पकड़ करके बाहर ले आते। सहसा मैया को ध्यान आया लाला कहाँ है, आसपास नहीं दिखा, बेचैन हो गई। देखा तो पानी के अंदर कृष्ण बैठे हैं और अंदर से दीपक पकड़ पकड़ करके बाहर लाके रख रहे हैं। मैया बोले रे कहा कर रहे हो लाला? तो भगवान कहते मैया मेरी आंखन के सामने दीपक डूब रहे हो, तो डूबते हुए दीपक को मैं देख नहीं सकूं इसलिए किनारे लाके लगा रहे हो। मेरा काम ही यही है मैया।
तो मैया बोली रे लाला तू सब दीपन ने ला सके का बचा के, सगरे दीपक तू बाहर ले आएगो का? बोले मैया सबकी तो कोई गारंटी नहीं, पर जितने मेरी आंखन के सामने आ जाएंगे उन्हें तो नहीं डूबने दो। मानो संसार में जो जीव भगवान का सामुख्य पा लेता है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जवहि, भगवान की प्रतिज्ञा भी है। जो जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, तो सन्मुख तो रावण भी था, सन्मुख तो दुर्योधन भी था, सन्मुख तो शूर्पणखा भी थी। ये सामुख्य मानो मात्र केवल दृष्टि का सामुख्य नहीं है। सन्मुख हो जीव मोहि जवहि, जन्म कोटि अघनासों तवहि, तो सा सामुख्य है। बोले मेरी आंखों के सामने आना ये अपने स्थान पर है। इस सृष्टि में कौन है जो मेरे सामने नहीं है? कौन है ऐसा जहां मेरी दृष्टि में नहीं हो? परंतु जब उसको दृढ़ विश्वास हो जाए कि मैं मेरे आराध्य की दृष्टि में हूं, तो ये अनुभव होते, ये भाव आते, फिर उचित कर्म नहीं हो सकता। सामुख्य का तात्पर्य प्रतिपल अपने स्वामी की दृष्टि, और वो दृष्टि क्या है? सबसे बड़ी स्वामी की सेवा। माने सेवा क्या? बोले आज्ञा समन सुसाहिव सेवा, भगवान की आज्ञाओं का पालन करना है। भगवान की आज्ञाओं का पालन करना ही भगवान का सामुख्य है। और भगवान की आज्ञा क्या? भगवान की दृष्टि भी उसी पर मानी जाएगी जो भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन सिद्धांतों का पालन करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी श्री राधे राधे गोविंद।